वो शहजादी जो कभी रो नहीं सकती थी। कहा जाता है बहुत पुरानी सल्तनत में एक बच्ची पैदा हुई। शाही महल के अंदर उसकी पैदाइश के साथ ही आसमान पर तूफान छा गया। बजली चमकी, बादल गरजे और दरबार के सामने एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। लोग कहते हैं वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि किस्मत की आवाज थी। उसने बादशाह से कहा, ये बच्ची तुम्हारे ताज की रोशनी है, मगर उसके आंसू तुम्हारे जवाल की अलामत होंगे। अगर ये कभी रोई तो सल्तनत डूब जाएगी। ये कहकर वो गायब हो गई। तब से महल में खौफ छा गया। शहजादी के कमरे में मुस्कुराहटें सजाई गईं, गम के तमाम रंग मिटा दिए गए। किसी को इजाजत नहीं थी कि उसके सामने रोना या दुख की बात करे। यहां तक कि उसके खिलौनों तक को चमकदार बना दिया गया, ताकि उसकी आंखों में कभी उदासी न उतरे। साल गुजरते गए। शहजादी बड़ी हुई, हुसैन, मगर खाली। लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते, मगर उसकी आंखों में कुछ भी नहीं देख पाते। वो हिंसती थी, मगर जैसे हंसी भी हुक्म के मुताबिक हो। उसके दिल में एक खला था, जैसे कोई चीज अंदर से मुर्दा हो। एक दिन जब वो महल के बाग में अकेली बैठी थी, उसने दौर से एक आवाज सुनी। एक आम गुलाम लड़का मिट्टी में बैठा बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी की धन अजीब थी, इदास भी मगर नरम भी, जैसे किसी के दिल की धड़कन। शहजादी ने पहली बार महसूस किया कि यह धन उसके अंदर कुछ हला रही है। उसने उस लड़के को बुलाया और पूछा, तुम ये धन क्यों बजाते हो? लड़के ने कहा, क्योंकि दुख भी एक दुआ होती है शहजादी। अगर हम उसे बजाएं तो शायद दिल हल्का हो जाए। शहजादी खामोश रही। उसने कभी दुख का मतलब नहीं जाना था, लेकिन उस दिन के बाद वो बार बार बाग में जाने लगी। लड़का उसे कहानियां सुनाता, आसमान के रंगों की बात करता और उसके अंदर कोई नर्म एहसास जागने लगा। महीने गुजर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वो मुस्कुरा रही है, सच्ची मुस्कुराहट, हुक्म से नहीं। मगर खुशी के साथ साथ एक नया दर्द भी दिल में जन्म लेने लगा, क्योंकि वो जानती थी ये एहसास, ये रिश्ता मना है। एक रात वो चुपके से गुलाम के पास गई। चांदनी फैली हुई थी, हवा में खामोशी थी। उसने कहा, अगर मैं रो पड़ी तो दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर मैं न रोई तो शायद मैं खुद खत्म हो जाऊंगी। गुलाम ने आहिस्ता से कहा, महसूस करना गुनाह नहीं होता शहजादी। इंसान वही है जो दिल से महसूस करे, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। उस लम्हे उसने पहली बार अपनी आंखों में नमी महसूस की, मगर उसने रोक लिया। अगले दिन महल में शोर मच गया। बादशाह ने उन दोनों की मुलाकात देख ली थी। गुलाम को कैद खाने में डाल दिया गया और शहजादी को महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में बंद कर दिया गया। दिन रात गुजरते गए। वो आईने में खुद को देखती, मगर अपने अंदर खालीपन महसूस करती। उसके कानों में गुलाम की बातें गूंजते, महसूस करना गुनाह नहीं होता। आखिर एक रात जब पूरा किला सो रहा था, वो छिपकर कैद खाने की तरफ गई। वो गुलाम को देखकर रो दी। पहली बार एक आंसू गिरा। जमीन हिलने लगी। आसमान पर बजली कड़की और महल की दीवारों में दीवारें पड़ गईं। बादशाह दौड़ा आया, चीखा, रख जाओ, तुम सब कुछ खत्म कर दोगी। लेकिन शहजादी ने कहा, नहीं, अब खत्म होना ही बेहतर है, क्योंकि जो दुनिया एहसास से खाली हो वो जीने के काबिल नहीं होती। उस लम्हे पूरा महल लरजने लगा। दीवारों में से रोशनी निकली और लोग पत्थर बनने लगे। सबके चेहरे वक्त में जम गए। सिर्फ वो दो जिंदा रह गए, शहजादी और गुलाम। गुलाम ने उसका हाथ थामा और कहा, तुमने हमें सबको आजाद कर दिया, अब तुम भी आजाद हो जाओ। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद आजादी यही होती है, रोना, महसूस करना और मर जाना। फिर उसके जिस्म से रोशनी निकलने लगी। गुलाम ने उसको थामने की कोशिश की, मगर वो पत्थर बन गई। उसके गाल पर एक चमकता हुआ आंसू जम गया। कहा जाता है उस दिन के बाद वो गुलाम गायब हो गया। कुछ कहते हैं वो उसके साथ पत्थर में तब्दील हो गया, कुछ कहते हैं वो जमीन छोड़कर हुआ में बदल गया। मगर जब चांदनी रात आती है, महल के बीचों बीच एक मुजस्मा खड़ा नजर आता है, शहजादी का, जिसके गाल पर एक रोशन आंसू जला रहता है। और अगर तुम गौर से देखो तो लगता है वो आंसू अब भी बह रहा है। लोग अब भी कहते हैं कुछ आंसू सल्तनतें तबाह कर देते हैं
और कुछ इंसानों को मुकम्मल बना देते हैं।